हाय बच्चों, साइंस के क्लास 10th के लेसन 2 के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे बता रहा है कि ऑल बेसेस आर क्या कॉमन होते हैं। तो इसमें देखिए, ऑल बेसेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इसको दो नाम से जाने जाते हैं। OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, कोई कोई इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलता है। अगर इसको वाटर में प्रोड्यूस करेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसको देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, मैंने बोला पानी है, एक्वस सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसको एक्वस में करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, और अपने मेटालिक आयन में देखिए हाइड्रोक्साइड आयन पे -4, सोडियम पे +4, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में डिसोसिएशन कहते हैं, और इसको अपने आयनों में टूटना भी कहते हैं। जब ये आयंस में टूटेगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, इसमें करंट आएगा। ओके, दूसरी तरफ देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में ये बेस का काम करता है, इसको भी अपने आयंस में टूटना पड़ेगा। तो इधर भी देखिए हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएशन हुआ है, और कैल्शियम $2+ है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2+ से इसको डिनोट किया गया है। हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू बेसिक सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड ऐसा आयन है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मतलब होता है कि इसमें करंट का फ्लो होगा, और बेसिक सॉल्यूशन का भी नेचर होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, इसमें आप देखेंगे एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू वाटर सिंस डाइल्यूशन इज एक्जोथर्मिक। जब एसिड को वाटर में मिलाता है तो इसको एक्जोथर्मिक बोलते हैं। एक्जोथर्मिक से आपसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल समझ देंगे। जब एसिड को पानी में मिलाते हैं तो पानी उसका गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। इसको आपस में समझने के लिए आप लैब में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, आप उसमें एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि इसमें आपको टेस्ट ट्यूब गर्म फीलिंग होगा। अदरवाइज इट मे बी काज बर्न ड्यू टू एसिड्स प्लस कैन बी ब्रेकेज ऑफ ग्लास कंटेनर। इसीलिए जब गर्म होता है तो कुछ टूटने वाला कंटेनर होगा, तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के नाते वो टूट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो धीरे धीरे ऐड करना, स्लोली ऐड करेंगे। आप फटाक से डाल देंगे तो बम भी करेगा, स्पाइल भी हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको एक्जोथर्मिक रिएक्शन के नाते वो ग्लास को ब्रेक कर देगा। Mixing an acid base with water to decrease the concentration of ions per unit volume। देखिए जनरल, अगर किसी कंसंट्रेशन के एसिड या बेस में, एसिड होगा या बेस होगा, इसमें पानी मिलाएंगे, जब पानी मिलाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो इसका पावर भी कम हो जाता है, लेकिन इसके आयंस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए ये फिगर आपको येलो कलर मार्क्स में दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं कोरोसिव नेचर। ऐसा जो फिगर आएगा, ये फिगर कोरोसिव का होता है। जैसे एसिड को अपने हाथ में आप लेंगे तो हाथ जल जाएगा, फफोले पड़ जाते हैं, जिसको एसिड अटैक कहते हैं, उसको फफोले पड़ जाएंगे। ये कोरोसिव नेचर का है। इधर देखिए एक फिगर ग्रीन कलर सही के टिक मार्क दिखा रहा है, कह रहा है कि एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिलाना है। ध्यान दीजिए, एसिड
को धीरे धीरे वाटर में मिलाना है, कभी भी इसका उल्टा डायरेक्शन नहीं करना है, इसलिए ये क्रॉस मार्क का दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि अगर वाटर को एसिड में डालेंगे, हमने बोला है कि एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिलाइए तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर फटाक से वाटर को एसिड में डाल देंगे तो एसिड की जो एनर्जी है वो आपके मुंह की तरफ फेंक देगा, आप मुंह जल जाएगा, क्योंकि वो इतने सडनली एनर्जी लिबरेट करेगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा कि उसको संभालना मुश्किल है। आइए देखते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल। पीएच स्केल हमने बोला है 7 से कम पीएच जिसका होता है उसको एसिड कहते हैं, 7 से ऊपर जिसका पीएच होता है उसको बेस कहते हैं, 7 जिसका होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। आइए देखिए, इट इज स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करेगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल है। पीएच स्केल जिस तरीके से एक स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, मिलीमीटर स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है, उसी तरीके से पीएच को नापने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। इसको देखेंगे, हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या है? एसिड होता है। एसिड में हमने बोला है ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, देखिए रेड है। जैसे जैसे 1 एसिड स्ट्रांग है कि 2 एसिड, 1 नंबर एसिड स्ट्रांग है 2 नंबर, तो 1 नंबर। जितना डार्कनेस आप देख रहे हैं उतना आपको स्ट्रांगनेस नज़र आएगा। ये 7 है, ये देखिए ये 7 लिखा है, ये न्यूट्रल है। इधर देखिए येलो है, थोड़ा डार्क येलो है। आपको इधर कलर बढ़ता जा रहा है इसलिए एसिडिटी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखेंगे 5 और 6 में पीएच स्केल में 5 एसिड बड़ा है कि 6 एसिड बड़ा है, तो 5 बड़ा है। जैसे जैसे नंबर घटता जाएगा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा एसिडिटी, इसमें घटता जाएगा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, इसमें बढ़ता जाएगा तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो लेमन में, संतरे में एसिड होता है, एप्पल में एसिड होता है, टोमेटो में एसिड होता है, कॉफ़ी में एसिड होता है, मिल्क में हमने बोला था कि लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए 7 पानी का पीएच 7 होता है, इसलिए ये ना एसिड है ना बेस है, ये तो क्या है? न्यूट्रल है। अंडा नमकीनदार होता है, जैसे टंग पे रखेंगे नमकीनदार होता है, बेस हो गया। ये क्या है? बेकिंग सोडा, मैंने बोला था बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ये बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। सोडा वाटर, जो आप जाते हैं मार्केट में सोडा वाटर पीने के लिए, आपका एसिडिटी होता है तो सोडा वाटर बेसिक है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बेसिक सोल्यूशन लेना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं कि सोडा। ये है अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा अमोनिया, हम तो जानते नहीं। तो देखिए जहाँ पर पेशाब लोग खड़े होकर ज़्यादा करते हैं वहाँ से कैसा गंध आता है, वो अमोनिया का गंध होता है। दिस इज द पंजेंट स्मेल, और आपको वहाँ से भागने का मन कहेगा, इसलिए इसको अमोनिया का। ब्लीचिंग भी वन टाइप्स ऑफ बेस है। इधर देखिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एल्कली, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, इसमें से कोई भी आप लेंगे सब आपको बेसिक दिखेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डेली लाइफ, देखिए एवरी डेली लाइफ में इसका इम्पॉर्टेंस कितना है उसको हम जानने के लिए देखते हैं कि इसको कैसे तरीके से हम डेली लाइफ में, आवर बॉडी का पीएच, हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 है। ध्यान दीजिए 7 से 7.8 है। 7 से 7.8 के बीच में हमारे पूरे बॉडी का पीएच है। लेकिन अभी हमने बताया कि इंटेस्टाइन, स्टमक का पीएच 0.1 है, तो 1 से 7.8 कैसे हुआ? लेकिन वो केवल हमारे स्टमक का है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल करते समय, उसको न समझते हुए, उसको नेग्लिजिबल करते हुए
हम अपने बॉडी का पीएच 7 से 7.8 ओवरऑल देखेंगे। ओवरऑल एक मीन निकाला जाता है वैल्यू से 7 से 7. अगर हम देखेंगे ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 ब्लड का पीएच होता है। When rain water the pH less than 5.6 दिस इज द एसिडिक रेन। कहा जाता है कि पहली बारिश में आपको भीगना नहीं है, बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। दिस इज द लेस पीएच है, इसलिए इसको भीगने से आपको मना कराया जाता है। तो फर्स्ट बारिश में आपको नहीं भीगना है क्योंकि उसका एसिड pH 7 से कम होता है, इसलिए आपको बॉडी में थोड़ा दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इसको एसिड रेन, एसिड की वजह से होता है आपके चकत्ते, इसको बोलते हैं एसिड रेन। बारिश में एसिड के साथ अगर कोई pH 7 से कम है तो उसको एसिड रेन कहेंगे। प्लांट नीड टू द स्पेसिफिक पीएच फॉर ग्रोथ। सभी पौधे के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है। जैसे बोला जाता है इस मिट्टी में यहाँ ये पौधा अच्छे से उगता है, तो उस पौधे के लिए उस मिट्टी का पीएच उसके लिए सुटेबल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे प्लांट ग्रोथ करने के लिए स्पेसिफिक पीएच का होना जरूरी है। सो वी नीड टू चेक द सॉइल पीएच। अब हम देखेंगे, ये आप इसमें फिगर में दिखाया गया है एसिड रेन। जैसे जैसे देखिए pH 1 है, मैंने बोला स्ट्रांग है, बहुत एसिड रेन है। जहाँ तक देखिए आपको 6-7 के ऊपर एसिड रेन होगा। ओशियन वाटर, बाकी ये समुद्री है, उसका खारापन होता है इसलिए pH उसका ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पेड़ पौधे दिया गया है कि कौन सा pH में कौन से पौधे उगाना इजी रहेगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट में हम देखेंगे कि और स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मच ऑफ एसिडिक काजेस इंडिजीनियस इंडाइजेशन पेन इरिटेशन।